नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट्स बीएसएससी का खान सर का जो आरबीडी का प्रकाशन का जो बुक है उसका आज हम लोग तीसरा सेट यानी कि थर्ड टेस्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस पेपर थर्ड। तो दोस्तों अगर जो भी आप लोग नया होंगे वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डे बाय डे हर एक चीज़ का सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपका नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपके पास पहुँच सकता है जल्दबाजी में। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या क्या जा रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किससे बनी हुई थी, किससे निर्मित थी। तो ये आपका था सेलखड़ी से। किससे था? ज़्यादातर जो मोहर था उसका अधिकतर मोहर सेलखड़ी से निर्मित था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा कि जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो आपको कौन रहेगा? पार्श्वनाथ। 24वां कौन था और अंतिम कौन था? महावीर। पहला कौन थे? तो ऋषभदेव। ठीक है, आगे देखते इसके पिता अश्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 23वां पार्श्वनाथ और 24वां अंतिम महावीर। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। 3 करा के भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। तो 3 का आपको 2 नंबर सरदार वल्लभ पटेल को भारत का बिस्मार्क। क्योंकि बिस्मार्क की विशाल जर्मनी के एकीकरण और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य को स्थापित करने में बहुत भूमिका निभाया था। इसीलिए अगर किसी देश को इकट्ठा करने में, सभी राज्यों को एकत्र करने में किसी व्यक्ति का अगर महत्वपूर्ण योगदान होता है तो उसी एक जर्मनी का व्यक्ति था। इसी की तरह भारत का व्यक्ति था सरदार पटेल, जिसे हमको लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 करा कि नील की खेती संबंधित आंदोलन कौन सा था। नील की खेती से तो कौन था? चंपारण वाला। 4 का हो जाएगा 4 नंबर। चंपारण सत्याग्रह में था 3/20 यानी कि 20 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है तो 3 कट्ठा पर आपको नील का बोना है। तो वहाँ का था महात्मा गांधी, वहाँ पर राजकुमार शुक्ल बुलाए पर गए थे। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह सफल रहा था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। क्वेश्चन 5 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेसिडेंसी सह अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे। तो 5 का आपको हो जाएगा 2 नंबर बम्बे बंगाल मद्रास। बम्बे बंगाल और मद्रास। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 कर आपको कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो आपको 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ हुआ था? मेरठ में शुरू किया गया था। अब देखते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरू हुआ था। यह एक तरह से सिपाही विद्रोह था। इसका प्रमुख कारण था कि ब्रिटिश द्वारा प्रयोग में लाने वाला ग्रीस कारतूस का इसका नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कर आपको 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको वो लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं लोग। क्वेश्चन 8 बोल रहा है आपको कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते थे। तो 8 का हो जाएगा 3 नंबर। रॉबस्पियर को कहते थे आतंक का शासनकाल। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था। तो 9 का आपको हो जाएगा 3 नंबर माओ जेडोंग था। क्वेश्चन नंबर 10 कर आपको कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को बनाया था, कब बनाया गया था। 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 22 जुलाई 1947 को इसको 3 रंग की क्षैतिज पट्टियाँ के बीच नीले रंग का एक चक्र को शोभित ध्वज का इसको बनाया गया था। पिंगली बंकैया के द्वारा इसको तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 का रहा आपको 11 का रहा है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो आपको 11 का 3 नंबर हो जाएगा 42 1976 में इसको जोड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर 3 शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कर आपको कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया। तो आपको लिया गया फ्रांस के संविधान से। 12 का 3 हो जाएगा।
13 में आते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है? तो उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी या नेपाली। तो किसका नहीं है? तब अंग्रेजी का मान्यता प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य का संविधान का अनुच्छेद 51 के क में चर्चा किया गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 15 का निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो यूपी में तो है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है, तमिलनाडु में आपको नहीं हो जाएगा। 15 का आपको 3 नंबर। अन्य भारत में अभी देखा जाए तो 6 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय विधानमंडल उसे कहा जाता है जहाँ विधान परिषद भी है और जहाँ विधान सभा भी है। तो ऐसे याद करना आपको, यूपी बिहार, छोटा भाई बड़ा भाई, यूपी बिहार 2 हो गया। उधर याद रखिएगा तेलंगाना आंध्र प्रदेश 4 हो गया। एक आपको हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, कहाँ यूपी बिहार 2 गो, आंध्र तेलंगाना 4 गो। ठीक है, और 2 याद रखना कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 16 बोलवाते। इसमें भी देखिएगा सबसे ज़्यादा आपको विधान परिषद का सीट होगा तो यूपी में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपको कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो क्या है? तो 250, यानी 16 का आपका 2 नंबर 250, यानी कि राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम जो आयु होती है 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का 25 वर्ष, राष्ट्रपति का 35 वर्ष, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। कल पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी? तो कब बना था? 17 का आप हो जाएगा 1 नंबर। संवैधानिक कब बना? 1992 में बना, बट इसको 1992 में इसको मिली थी। अब कल पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा यह सरकार द्वारा संवैधानिक व्यवस्था लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 मात्र कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब से स्थापित हुआ था? 18 का जगह आपको 1993 में किया गया। 18 का 2 नंबर किया गया था। इनके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ थे। कौन? रंगनाथ। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है आपको कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली को बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो 19 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20 में लगाते हैं। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो 20 का 1 नंबर। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लगाते हैं। 21 कह रहा है कि देश औद्योगिक क्षेत्र है उसके देश है। अच्छा, ओसाका कहाँ पे है? ओसाका। अच्छा, कौन इस विश्वविद्यालय नहीं हो जाएगा? ओसाका जापान में, तो जानते होंगे, बिल्कुल सही है। अच्छे, इसका आपको हो जाएगा लंकाशायर ब्रिटेन में, ये भी सही आपको है। सेलम आंध्र प्रदेश भारत में, ये भी सही आपको है। बर्मिंघम ब्रिटेन में है, फ्रांस में नहीं खे। आगे बढ़ो 22 में। क्वेश्चन 22 कर आपको कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रस्वेदन। क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। मुंबई हाईवे किससे संबंधित है? तो मुंबई जो हाईवे है वह संबंधित है पेट्रोलियम से। 23 का हो जाएगा 2 नंबर। 23 का 2 नंबर। यह अरब सागर में स्थित, इसे 1976 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1976 में। इसका संचालन अभी कौन कर रहा है? 23 का तो ONGC कर रहा है। ONGC कर रहा है। 1976 में इसको खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 का है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर से जोड़ती है किस सागर को? तो जोड़ती है आपको लाल सागर से। 24 का हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का है आपको। नागा अर्जुन सागर परियोजना
किस नदी पर बनी है? तब 25 का हो जाएगा 4 नंबर कृष्णा नदी पे। अच्छा, यह 1966 में बनाया गया था। कब? 1966 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं हम लोग, 26 में। कल मयूराक्षी परियोजना किस से संबंधित है? तो मयूराक्षी जो होगा 26 का 1 नंबर पश्चिम बंगाल में। यह मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर बनी है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल का एक जल विद्युत सिंचाई एक परियोजना भी इस पे है। 27 में आते हैं वनस्पति जो विद्युतीय रेखा वनों से संबंधित नहीं है। तो 27 का आपका 3 नंबर अकेसिया। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 28 का रहा कि ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो 28 किसको बोलते हैं? रोपण खेती कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जहाँ बिक्री के लिए उगाए उसको रोपण खेती बोलते हैं। क्वेश्चन 29 क्या कर रहा है कि भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो किसका हो जाएगा इसको? तो 29 का हो जाएगा 2 नंबर मकई का। किसका? मक्का जिसे लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 30 का रहा कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे? इंडिया में। 2 पे चाइना में। तो तीसरा पूछ रहा है। तो 30 का आपको 3 होगा कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 का रहा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो 31 का आपको हो जाएगा, इसका मुख्य कार्य हो जाएगा आपको कि राष्ट्रीय आय की अनुमानों का संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो 32 का आपको हो जाएगा 3 नंबर तारापोर समिति। कब इसको बनाया गया था? 1996 में। 1996 में इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा आपको नहीं हो जाएगा? तो 4 नंबर कोटा मंडल आपको उत्तर मध्य रेलवे का नहीं आता मुख्यालय। 34 क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आपको कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था वो कौन सा द्वीप होता है? 34 का आपको हो जाएगा 34 का 4 हो जाएगा गालापेगोस द्वीप। अच्छा, गालापेगोस द्वीप आपको ये कहाँ पे है? तो ये गालापेगोस द्वीप जो है, गालापेगोस द्वीप क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की पश्चिमी तट पर लगभग 600 मील दूर है जी। दूर है, स्थित है। इस द्वीप को राजधानी प्यूर्टो बैकरीजो मोरेना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का हो जाएगा 2 नंबर 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा किया जाता है? 36 का 2 नंबर बैल का किया था। कहाँ पे? कौन सा मेला त्यौहार है? पोला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। किस पशु का पूजा किया जाता है? बैल का। क्वेश्चन नंबर 37 में लोग आते हैं। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 37 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कायांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायांतरण। 38 में आते हैं लोग। 38 कह रहा कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो 38 का आपको 1 नंबर राइबोसोम में होता है। किस में होता है प्रोटीन संश्लेषण? राइबोसोम में होता है। 39 में आते हैं। हड्डी और पेशी को जोड़ता है कौन? हड्डी और पेशी को जोड़ते हैं 39 का हो जाएगा 2 नंबर कंडरा बोलते हैं इसको, कंडरा। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा कि मानव पीत जो एक पीले रंग का तरल है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो 40 का होगा 3 नंबर क्षारीय होती। कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। 41 में आते हैं हम लोग। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो आपको 41 को हो जाएगा 2 नंबर
विलियम हार्वे दिया था। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 42 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, 22 हड्डियां होती है। अब देखिएगा कि चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां होती हैं। कुल मिलाकर मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते 43 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन होता है? तो 43 का आपका 2 नंबर एड्रेनलिन, कौन? एड्रेनलिन होता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 44 कर आपको। क्वेश्चन नंबर 44 आते हैं हम लोग। 44 का जा रहा है कि ट्रिपल एंटीजन किन तीनों रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन, तो 44 का 4 नंबर काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 45 आ रहा है आपको, करा कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं MIC बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। 45 का 4 नंबर। 46 में आते हैं। 46 करा कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं होती है? तो मीटर, किलोग्राम, केल्विन या क्यूबिक मीटर। तो 46 का हो जाएगा 4 नंबर, क्यूबिक मीटर कोई एक मौलिक इकाई नहीं है। 47 में आते कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई कौन एक सदिश राशि है? तो 47 का 1 नंबर वेग एक जो है मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? ये आपको सदिश राशि है। 48 में आते हैं का निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो 48 का होगा 4 नंबर एक रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होता है। 49 में आते हैं। 49 आपको कह रहा है कि अच्छा 49 का आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर जी। कैसे कह रहा है कि इसका हो जाए आपको कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर आपको होता है कल एक वस्तु 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होता है, तो कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। विस्थापन बल कितना है? 60 न्यूटन का बल है, विस्थापन कितना हो रहा है? 10 मीटर हो रहा है। तानी की कितना होगा? 600 जूल हो गया। 600 जूल आने की क्वेश्चन नंबर 49 का 3। क्वेश्चन 50 में आते हैं लोग। 50 का रहा है कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि 50 जो होगा आपको इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। 50 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 51 में आते हैं। 51 का आपको कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 51 का 2 नंबर 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है C/5 F माइनस 32/9 याद रखिएगा। इससे निकाल सकते हैं आप। जहाँ पे आपको C दिया जाएगा C यहाँ रखिएगा, मैंने C-0 होता है। C-0/5 F माइनस 32/9 बराबर में। आगे देखते हैं 52 में आते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो 52 का 1 नंबर आ जाएगा वर्ण पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण पट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 आते हैं। 53 क्वेश्चन कह रहा कि प्रत्यवर्ती धारा में क्या होती है? 53 का 3 नंबर विद्युत धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं प्रत्यवर्ती धारा जी AC में। 54 कह रहा है कि पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर होते हैं आपको तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है। पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है। 55 बोलते कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग होता है? कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग होता है? तो आपको 55 का हो जाएगा आंसर 3 नंबर टेलीविजन सेट का होता है। 56 में लाते हैं। ये कह रहा है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो 56 को 4 नंबर बोहर के द्वारा। 57 कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है?
तो 57 का आपको हो जाएगा 1 नंबर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। 58 में आते हैं। 58 कह रहा कि सभी अम्लों का साझा तत्व है, सभी अम्लों का साझा तत्व है। तो 58 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हाइड्रोजन, क्योंकि सभी के साथ लगभग ये साथ रहता है। सल्फर एवं गंधक एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 16 है। यह ऑक्सीजन के समूह में आता है और इसे पदार्थ में विभिन्न रूपों का विद्यमान रहता है। 59 में आते हैं। 59 कह रहा है कि सोना और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो 59 का हो जाएगा 2 नंबर शून्य क्रम का। 59 का 2 नंबर। 60 में आते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा आपको 60 का 1 नंबर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के द्वारा। 61 यानी 61 में आता है। 61 को कह रहा कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो 61 का हो जाएगा 4 नंबर नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो 61 का हो जाएगा 4 नंबर। 62 में आता है 62। 62 कह रहा है कि मिश्र धातु में सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटियंस प्रक्रिया कहलाती है। तो 62 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, आपको चांदी हो जाएगा। 63 कह रहा है आपको। 63 कह रहा कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। 63 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 63 का 4 कॉपर किया जाता है। 64 मानव शरीर में निम्न में से क्या लुकेमिया में से प्रभावित होता है। तो 64 का हो जाएगा 64 का 1 नंबर हो जाएगा रक्त लुकेमिया से कौन सा प्रभावित होता है, रक्त प्रभावित होता है लुकेमिया से। तो 63 आपको छूट गया क्वेश्चन। देखते हैं परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम की किया जाता है। 63 का 3 हो जाएगा। 64 कह रहा है कि मानव शरीर में निम्न में से क्या लुकेमिया से प्रभावित होता है। तो 64 का 1 नंबर जाएगा रक्त यानी ब्लड को प्रभावित करता है लुकेमिया। 65 आते हैं। 65 कह रहा है आपको सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। तो 65 का हो जाएगा 4 नंबर ओजोन मंडल को पहुंचाता है सुपरसोनिक विमान। क्वेश्चन 66 कर आपको एक खास श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा ये आपको घटती जाती है। 66 का 1 नंबर 67। क्वेश्चन 67 करा कि बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। तो 67 का आपको 1 नंबर कृषि पे, क्योंकि यहाँ के लोग 75% किसान जो है वह कृषि पर निर्भर करता है। 68 में आते हैं। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित होती है। किससे आच्छादित होती है। तो 68 का जाएगा 2 नंबर कच्छारी मिट्टी से। किससे होती है, कच्छारी मिट्टी से। 69 में अनुवाते हैं। 69 कह रहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महा सम्मान योजना शुरू कर दिया है। तो 69 का 1 नंबर महाराष्ट्र सरकार। कौन किया है, महाराष्ट्र सरकार किया गया है। एक वित्तीय योजना का मंजूरी है जिसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना आपको 6,000 रुपया दिया जाएगा। नमो शेतकारी याद रखिए कहाँ पे, महाराष्ट्र में। 71 में। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया गया। तो 70 का होगा 3 उत्तर रेलवे जो था वह शहीद के नाम पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 71 में लगवाते हैं कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित होती है। 71 का 3 नंबर कर्नाटक में। 72 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। कल कि जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है। तो 72 का हो जाएगा कहाँ, 1 विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। तो त्वरण का कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है 99.8 मीटर पर सेकेंड होता है। 73 में आते हैं हम लोग।
73 करा कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो 73 का 1 नंबर सती प्रथा का प्रतिषेध। 74 क्वेश्चन करा कि इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है। तो 74 का 1 नंबर था केन विलियमसन। टूर्नामेंट केन विलियमसन था ना। अच्छा 75 इस वर्ष का विराट कोहली होगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी सीरीज का। 75 भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में है? तो पोखरण आपको यहाँ कहाँ पे राजस्थान में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 आपको हो जाएगा कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1976 का 3 नंबर 1923 में किया गया था। कब? 1923 में किया गया था। 1923 में जो पार्टी का जो गठन किया गया था उसका अध्यक्षता कौन करा था? चित्तचंदन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस संगठन का विफलता के बाद, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को असफलता के बाद इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं कि पानीपत के तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में। क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। 78 करा कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो आपको होगा 78 का 1 नंबर 56वां संविधान संशोधन 1987 में। कब? 1987 के तहत गोवा को अंतर्गत भारत सरकार के केंद्र शासित प्रदेश में गोवा दमन दीव को गोवा जिले के शामिल कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 करा 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो 79 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 80 करा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 80 का 1 नंबर 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1966 को मनाया गया था। कब? 1966 में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का थीम था मानव केंद्रित पुनःप्रीति की साक्षरता। 81 आते किस देश को हर्मिट किंगडम यानी कि जोगियों का देश के नाम से भी जाना जाता है? 81 का आपको हो जाएगा 1 नंबर उत्तर कोरिया को हम लोग हर्मिट किंगडम भी कहा था। क्वेश्चन नंबर 82 मनवाते हैं। 82 करा कि पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र की न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर किए रखा गया था। तो 82 का आपका 4 नंबर 12 अप्रैल 2016 को। 83 में आते 83 करा आपको ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों से प्रभावित होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? दिबंग, सुबनसिरी, तमसा, तीस्ता। तो 73 का आपको हो जाएगा 83 का आपको हो जाएगा 4 नंबर तमसा इसका सहायक नदी नहीं है। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र का कौन कौन सहायक नदी है? सुबनसिरी, तीस्ता और दिबंग। क्वेश्चन नंबर 84 कर आपको कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फोल्केटिंग। क्या? 84 का 4 नंबर फोल्केटिंग। डेनमार्क के संसद का नाम है आपको फोल्केटिंग हो जाएगा। डेनमार्क एक यूरोपीय कंट्री है। क्या? यूरोपीय कंट्री है। 84 का आपको 4 नंबर ठीक तो है जी। डेनमार्क का संसद का नाम है फोल्केटिंग, पर इसका राजधानी कहाँ होता है? तो डेनमार्क का राजधानी होता है कोपेनहेगन। कहाँ? कोपेनहेगन होता है। क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आपको किया जाएगा 85 का आपका 3 नंबर पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में किया जाएगा। अगर वही हम लोग 28 में बात किया जाए तो ओलंपिक कहाँ किया जाएगा? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में किया जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का था आज का क्वेश्चन नंबर 3 खान सर का
BSSC का सेट। तो दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा कमेंट करके कि सेट कितना नंबर आया, कितना सही हुआ, कितना गलती हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम दोस्तों।